रहे युद्ध को लेकर अमेरिका और यूक्रेन के संबंध लगातार चर्चा में रहे हैं। यहाँ इस बारे में नवीनतम जानकारी दी गई है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंध और सैन्य सहायता। अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता देने वाला सबसे बड़ा देश रहा है। हालांकि इसमें कुछ उतार चढ़ाव देखे गए हैं। हाल की कुछ रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कुछ समय के लिए रोक लगाई थी, विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, क्योंकि ट्रंप प्रशासन रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने पर जोर दे रहा था। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई कुछ बैठकों में मतभेद भी सामने आए थे। हालांकि कुछ रिपोर्टों से पता चला है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अपनी सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने पर लगी रोक को हटा दिया है, खासकर सऊदी अरब में हुई शांति वार्ता के बाद। 31 दिसंबर 2024 तक अमेरिका ने यूक्रेन को कुल 67.2 अरब डॉलर की सैन्य मदद दी थी, जिसमें मिसाइलें, वायु रक्षा प्रणाली, तोपें और अन्य उपकरण शामिल थे। जर्मन थिंक टैंक के अनुसार अमेरिका ने कुल 123 अरब डॉलर की सहायता प्रदान की है, जबकि यूरोपीय देशों ने मिलकर 142 अरब डॉलर की सहायता दी है। यूक्रेन में नवीनतम सैन्य विकास। रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 से जारी है और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा संघर्ष माना जा रहा है। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। हमले और जवाबी हमले। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है, जिसमें ड्रोन और मिसाइल हमले शामिल हैं। यूक्रेन भी रूस के ठिकानों पर जवाबी हमले कर रहा है। हाल ही में यूक्रेन को F-16 जेट की नई खेप मिली है, जिससे यूक्रेनी वायुसेना ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं। हताहत और नुकसान। युद्ध में लाखों यूक्रेनी नागरिकों की जान जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। रूस का दावा है कि उसने कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और कमांड सेंटरों को नष्ट कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय निंदा। रूस के आक्रमण की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक निंदा की गई है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध रोकने और शांति स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। परमाणु युद्ध का खतरा। रूस यूक्रेन जंग के चलते परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। यूक्रेन समेत कई देश अपने नागरिकों को एंटी रेडिएशन पिल्स बांट रहे हैं। आगे क्या? युद्ध को रोकने के लिए कई देशों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान भी इस युद्ध को रोकने के वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम को लेकर कई वार्ताएं हुई हैं, लेकिन वे भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाई हैं। यूक्रेन का कहना है कि वो तभी पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार होगा जब रूस अपनी सैन्य कार्रवाई बंद करे और यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करे, जबकि रूस की अपनी शर्तें हैं। यह स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है और आगे के घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी।